हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम बात कर रहे हैं विलियन चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। आसुत का मतलब भी शुद्ध ही होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है हमारी 55.56 है, या कभी कभी एग्जाम में 55.53 एम भी दे देते हैं, तो दोनों ही आंसर सही होंगे। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया हमारा कितने मोल हैं। तो इसके लिए हमें पहले मोल का सूत्र पता होना चाहिए। तो हमारा मोल का सूत्र होता है मोल बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार, N बराबर W/M। अब जो विलय का द्रव्यमान है वो क्या है हमारा 180 ग्राम दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है 180 ग्राम, लेकिन अणुभार नहीं पता हमें। तो यहाँ विलय क्या है, जल है, H2O है, तो उसका अणुभार हम खुद निकालेंगे। तो H का होता है 1 और O ऑक्सीजन का होता है 16। तो H कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है 2। तो 2 गुना 1 प्लस 16, तो हमारा 16 और 2 कितना हुआ 18। तो H2O का अणुभार कितना हुआ 18। तो N बराबर 180 था ग्राम अपॉन M कितना आया हमारा 18। अब 18 कम 18 0, तो N का मान कितना आया, N का मान आया हमारा 10 मोल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर है हमारा 10 मोल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो हमारा मोल प्रभाज का व्यंजक है P0 माइनस PS अपॉन P0, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है X विलय। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होगा X विलय के। तो ये किसका नियम है, ये है हमारा राउल्ट का नियम। और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो फर्स्ट है परासरण, सेकंड है चालकता, थर्ड है पृष्ठ तनाव, फोर्थ है अर्धायु। इनमें से कौन सा है। तो अणुसंख्यक गुण धर्म अब हम देखेंगे कि अणुसंख्यक गुण धर्म हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन, थर्ड है हिमांक में अवनमन, और फोर्थ है परासरण दाब। तो ये चारों अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म। तो ये चारों ही अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो है हमारा परासरण इसका आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। फर्स्ट है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, सेकंड है यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, थर्ड है A और B दोनों। तो इसमें A और B दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो पालन कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, और D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आदर्श विलयन में से कौन सा गुण है इनका, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मोलरता का मात्रक बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद कमेंट में दोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि 0.1 m यूरिया है, एक था 0.1 m NaCl। ठीक है, तो हमें पता है कि यूरिया जो है वो आयनित नहीं होता है, मतलब कि वो टूटता नहीं है, और जो NaCl है वो टूट जाता है। Na तो प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, और जो टूट जाता है उसका 1/2 गुणांक भी होता है। तो इसका 1/2 गुणांक क्या होगा, ये कितने हैं 1 और 2, तो आ गया ऊपर 2 अपॉन, और ये कितना है 1, तो नीचे आ गया 1। तो इसका 1/2 गुणांक कितना हुआ, NaCl का 2 हुआ, और जबकि यूरिया का 1/2 गुणांक ही नहीं है, क्योंकि ये टूट ही नहीं सकता। चूंकि NaCl का 1/2 गुणांक यूरिया से अधिक है, इसलिए NaCl का परासरण दाब अधिक होगा। मतलब जो हमारा परासरण दाब है वो किस पर निर्भर करता है, 1/2 गुणांक पर, क्योंकि यूरिया का कोई है ही नहीं 1/2 गुणांक, इसलिए NaCl का 1/2 गुणांक किससे अधिक है, यूरिया से। तो इसीलिए NaCl का
परासरण दाब भी यूरिया से अधिक होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। P बराबर CRT, P बराबर RC अपॉन T, P बराबर CT अपॉन R या फिर P बराबर RT अपॉन C। तो इसका आंसर होगा P बराबर CRT। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और हाँ बच्चों, इस चैनल पर हम क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आते हैं जिससे पढ़कर आप क्लास 12 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, तो हम बताते हैं तापक्रम पर ये 3 निर्भर नहीं करते। फर्स्ट है मोल प्रभाज, सेकंड है भार प्रतिशत, थर्ड है मोललता। ठीक है, तो ये तीनों तापक्रम पर निर्भर नहीं करते, मतलब कि हमारा ताप घटे या बढ़े इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा मोललता। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि समपरासरणी विलयन किसके बराबर होते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि जब P1 बराबर होगा P2 के, मतलब कि ये दाब बराबर है, तो फिर सांद्रता भी बराबर होगी, C1 बराबर होगा C2 के। और जब सांद्रता बराबर होगी तो हम कहेंगे कि मोलर सांद्रण भी बराबर होंगे। क्या होंगे, मोलर सांद्रण भी बराबर होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।